हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की बेसिक केमिस्ट्री, जो कि बहुत ही बेसिक है और जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री, जो कि बहुत ही बेसिक है। तो चलो हम शुरुआत करते हैं कि केमिस्ट्री क्या होती है। केमिस्ट्री में हम उन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, जैसे कि कोई केमिकल कि कोई दवाई किस प्रकार बनकर बनी होती है। जैसे कि आप चित्र में देख रहे होगे कि किसी में कोई है, किसी में कोई दवाई है। तो इसी के अंदर हम केमिस्ट्री को पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में हम केमिकलों का यूज करते हैं। केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री भी होती है, ऑर्गेनिक। ये आप बड़ी क्लास में जाकर पढ़ोगे, लेकिन आपकी जो 10th तक है वो आप यहीं तक पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं थोड़ी आगे, ठीक है। ये है हमारी क्लास 10th का सिलेबस, जिसमें हमें दे रखा कि कौन कौन से चैप्टर हमारे पास हैं और कौन कौन से नहीं। जैसे कि सबसे पहला है हमारा चैप्टर पहला, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। नंबर दूसरा है अम्ल, क्षार एवं लवण, धातु अधातु, कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एवं उसके यौगिक। फिर उसके बाद है जैव क्रम, नियंत्रण एवं समन्वय, जीव जनन कैसे करते हैं, आनुवंशिकता एवं जैव विकास, प्रकाश का परावर्तन, मानव नेत्र रंग बिरंगे संसार, विद्युत विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। फिर है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। उसके बाद है ऊर्जा के स्रोत, हमारा पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन एवं सांस्कृतिक प्रबंधन। तो ये चैप्टर जो है, ये सारे जो भी हमारी क्लास की साइंस है, ये चैप्टर तो उसके हैं, ठीक है। लेकिन जो केमिस्ट्री के जो सिलेबस है वो क्या है, वो हम आपको बताते हैं कि केमिस्ट्री का सिलेबस कौन कौन सा है, ठीक है। तो केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो है ये चैप्टर, दो ये चैप्टर और दो ये, और एक तत्वों का आवर्ती बलक्रम। कि केमिस्ट्री में चैप्टर है वो केमिस्ट्री में है 5 चैप्टर, ठीक है। और जो हैं वो उन्हें हम आपको बाद में बताएंगे कि बायो में कितने हैं और फिज़िक्स में कितने हैं। लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं केमिस्ट्री की, क्योंकि जो शुरुआत में हमारे जो चैप्टर 5 है वो सिर्फ केमिस्ट्री के हैं, जिसमें हम तत्वों के बारे में पढ़ते हैं कि कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है। इनके बारे में हम जो पढ़ते हैं वो कहलाता है केमिस्ट्री, ठीक है। फिर हम चलते हैं उसके आगे। ये है केमिस्ट्री की, जैसे कि हमें किसी भी केमिकल की जांच करने की, कौन सा केमिकल से क्या बना है, तो वो हम इससे जांच कर पाते हैं, ठीक है। फिर हम चलते हैं इसके आगे। ये कोई वैज्ञानिक है जो कि किसी चीज़ की जांच कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। अब हमने देख लिया कि कौन कौन से चैप्टर हैं, लेकिन अब हम ये देखेंगे कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, ठीक है। कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है। इसमें दे रखा कि इकाई का नाम, अंक। जैसे कि सबसे पहले इकाई है रासायनिक पदार्थ। सबसे पहली इकाई है रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार। ये जो आता है वो आता है 20 नंबर का। और फिर दूसरी इकाई है जैव जगत, ये भी 20 नंबर का आता है। फिर उसके बाद है प्राकृतिक घटनाएं, ये 12 नंबर का आता है। विद्युत का प्रभाव, ये 13 नंबर का आता है। और प्राकृतिक संसाधन, ये 5 नंबर का आता है। टोटल इन्हें सबको मिलाने के बाद हमारे पास मिलते हैं 70 नंबर, ठीक है। और 30 नंबर प्रैक्टिकल, ठीक है। तो ये टोटल हो गए 70 नंबर थ्योरी के और 30 नंबर हो गए हमारे प्रैक्टिकल के, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे को। आगे दे रखा है इसमें कि देश में रसायन उद्योग की नींव डालने वाले जो सबसे पहले व्यक्ति थे वो थे डॉक्टर फफूला चंद रे, ठीक है। ये नाम आपको याद रखना है। वैसे पूछा तो जाएगा, लेकिन ये हमें जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, ठीक। फिर हम चलते हैं आगे। ये है आगे, यहाँ दे रखा है रासायनिक विज्ञान की खोज और उनके वैज्ञानिक। जैसे कि खोज, ठीक है, खोज। और वैज्ञानिक इधर है। पीएच की जो खोज की थी वो की थी सोरेंज ने।
इलेक्ट्रॉन की की थी मिलिकॉन ने, उत्प्रेरक की की थी विजिलम्स ने, एक्स किरण की थी रोडज ने, साइक्लोट्रॉन की थी लॉरेंज ने। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे। आगे दे रखा है रासायनिक विज्ञान संबंधित खोज एवं खोजकर्ता। ठीक है, जैसे आवर्त सारणी, आवर्त सारणी की खोज की थी मेंडलीफ ने, बोर सिद्धांत की थी नील्स बोर ने, हाइड्रोजन की थी केविट्स ने, क्लोरीन की थी सीले ने। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं फिर थोड़ा और आगे। आगे हमें दे रखा है मतलब ये जो है ये अब इसके आगे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, तो इसमें ये दे रखा है कि रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण में बदलने के लिए रूप में लिखने के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन करना पड़ता है। जैसे कि नंबर पहला दे रखा है, और नंबर पहला दे रखा है अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके संकेत या अणुसूत्रों के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है, नंबर 2 अभिकारकों के सूत्रों के बीच धन चिन्ह या मतलब प्लस चिन्ह दिया जाता है। उसके बाद है अभिक्रियाओं के प्रतिफलों को उनके संकेतों या अणुसूत्रों के पदों में समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है। प्रतिफलों के सूत्रों के बीच धन दिया जाता है। अभिकारकों और प्रतिफलों के बीच तीर चिन्ह दिया जाता है। जैसे कि ये उदाहरण दे रखा है a प्लस बी बराबर C प्लस D। ठीक है, उसके बाद है संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व की परमाणुओं की संख्या समान हो। जैसे कि उदाहरण ये दे रखा है। ठीक है, उसके बाद दे रखा है संतुलित असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण वह जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्याएं समान नहीं होती। जैसे कि उदाहरण ये दे रखा है अगला। ठीक है, ये वाला उदाहरण नोट सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थ का ना तो निर्माण होता है और ना ही उनका नाश होता है। ठीक है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की एक सरल विधि है जिसे अनुमान द्वारा संतुलन विधि कहते हैं। इस विधि में समीकरण में से संबंध पदार्थों के संकेत और सूत्र को ठीक पहले आवश्यक गुणा का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद हम चलते हैं आगे दे रखा कुदरत में कुछ भी नया नहीं बनता। ठीक है, कुदरत में कुछ भी नया नहीं बनता, कुछ गायब नहीं होता, सिर्फ बदलता रहता है। कुदरत में कुछ भी नया नहीं बनता मतलब ये तो बात सोचने की कि कुदरत में कुछ नया बनता ही नहीं है। फ्रांसीसी केमिस्ट्री एडोल्फ लेवरेज का जन्म 1773 में 26 अगस्त को हुआ था। केमिस्ट्री का सबसे बड़ा टीचर इन्हीं को माना जाता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की पहचान की और उन्हें नया नाम दिया। पानी कंपाउंड है, यह भी बताया कि पानी कंपाउंड है, पानी एक प्रकार का कंपाउंड है, ये भी इन्होंने ही बताया। यह भी बताया कि कोई चीज़ अपना आकार या स्वरूप बदल सकती है लेकिन उसका मास वही रहता है। मतलब अगर मान लो कि आपने एक गिलास पानी बोतल में रखा तो वो सिर्फ आकृति ही बदलेगा। अगर हम उसे गिलास में रखेंगे तब भी वो इतना ही होगा, अगर हम उसे बोतल में रखेंगे तो वो तब भी इतना ही होगा। तो उन्होंने यही बताया कि कोई भी चीज़ आकार या स्वरूप बदल सकती है लेकिन उसका द्रव्यमान नहीं बदल सकती। पत्नी मेरी रिसर्च में काफ़ी मदद की। अंग्रेजी दस्तावेज का तर्जुमा फ्रेंच में किया और वैज्ञानिक दस्तावेजों के लिए इलेक्ट्रस भी बनाए। कंपास में ऑक्सीजन की भूमिका भी रेखांकित की। पहली केमिस्ट्री
टेक्स्ट बुक भी लिखी जिसे एलिमेंट्री डिटाइज ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, मतलब ये आपको याद नहीं करना, सिर्फ ये आपके नॉलेज के लिए, क्योंकि आज हमारी पहली केमिस्ट्री की क्लास है इसलिए हमने आपको ये बताया। ठीक है, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आपके लिए सिर्फ बेसिक केमिस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे। तो मतलब आज का जो हमारा टॉपिक था वो आज का इतना ही। आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। अब हम आपको कल एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, या तो वो केमिस्ट्री की वीडियो होगी या फिर फिजिक्स या फिर बायोलॉजी या फिर मैथ की, क्योंकि हमें आपको हर टॉपिक हर विषय की वीडियो देनी है जिससे आप अपने क्लास 10th में अच्छे नंबर ला सको। थैंक यू सो मच एवरीवन।